श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का विषय है उसके बारे में पढ़ रहे थे। और जहाँ तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है, हम लोग क्रोमोजोमल एबिरेशन, क्रोमोजोमल अल्ट्रेशन की बात कर रहे थे। और इस क्रोमोजोमल एबिरेशन या अल्ट्रेशन में आप लोग देखेंगे कि इसको हम लोग पार्ट्स के रूप में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के आप लोगों को टाइप्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि क्रोमोजोमल अल्ट्रेशन या एब्रिएशन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। आपने कहा कि संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन होता है और संख्यात्मक गुणसूत्र विपथन होता है। फिर आपने कहा कि संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन जो होता है या स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबिरेशन होता है, उसके भी अलग अलग प्रकार आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें आपने कहा कि डिलीशन, डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, ये सारे के सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो प्रीवियस वीडियो तक आप लोगों ने डिलीशन और डुप्लीकेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि डिलीशन क्या होता है, डुप्लीकेशन जो है वो क्या होता है। अब उसी स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबिरेशन के अंदर हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम तीसरे प्रकार का जो संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन है, जिसे आप लोग क्या कह रहे हैं, इन्वर्जन, प्रतिलोमन के नाम से ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस इन्वर्जन के अंदर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि गुणसूत्र के, आपने कहा कि इन्वर्जन की क्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर जीन की संख्या में मोस्टली परिवर्तन ही आपको जीन के क्रम के अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है। सीक्वेंस जो होती है जीन की वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कोई भी जीन जो है, गुणसूत्र पर उपस्थित जितने भी जीन्स जो प्रेजेंट है, इनके अंदर आप लोग देखेंगे कि जो दो जीन हैं इनके बीच में सबसे पहले एक लूप बनेगा, जिसके कारण से ये क्या हो, एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाए। और ये लूप बनने के बाद में आप लोग देखेंगे कि ये जो गुणसूत्र है ये दो स्थानों से टूट जाएगा, एक यहां से टूट गया और एक यहां से टूट गया। और टूटने के बाद में ये जो जीनी पैटर्न है ये क्या होगा, रिवर्ट होकर इसी के अंदर वापस जुड़ जाएगा, रीजॉइंटेड हो जाएगा। जहां पर मान लीजिए कि ये पहले ए और बी था, अब ये टूटने के बाद में रिवर्ट होकर जुड़ा, तो बी और ए जो है ये पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसा अगर आपको गुणसूत्र के अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके अंदर गुणसूत्र की जो क्रम है वो चेंज हो जाती है, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन के अंदर इन्वर्जन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इन्वर्जन की क्रिया जो है उसके रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि गुणसूत्र दो सिरों पर से टूट गया और टूटने के बाद में क्या होगा, रिवर्ट होकर उसी स्थान पर वापस जुड़ गया। तो ये सारा का सारा गुणसूत्र के अंदर जो जीन का सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। ये चेंज होने की घटना क्या है, इन्वर्जन के नाम से जानी जाती है। आप लोग देखेंगे कि ये जो इन्वर्जन होता है ये दो प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलता है। कौन सा, पैरा सेंट्रिक इन्वर्जन और दूसरा पेरी सेंट्रिक इन्वर्जन। अब पैरासेंट्रिक इन्वर्जन का क्या मतलब होता है भाई, आप लोगों को पता है कि कोई भी गुणसूत्र हो इसके अंदर सेंट्रोमियर जरूर प्रेजेंट होगा, क्योंकि सेंट्रोमियर के द्वारा क्या होगा, गुणसूत्र जो है दो भुजाओं के अंदर विभक्त होता है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि सेंट्रोमियर भाग को छोड़कर किसी भी भाग के अंदर अगर इन्वर्जन की क्रिया हो रही है तो ऐसे इन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। जहां पर सेंट्रोमियर एज इट इज जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में रहेगा, बाकी आगे पीछे जहां भी किसी भी प्रकार की इन्वर्जन की क्रिया हुई है उसके परिणाम स्वरूप जीन का जो क्रम है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसा इन्वर्जन क्या है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखेंगे कि ये जो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होता है ये दो प्रकार का होता है। किस प्रकार का, आप देखेंगे, एक तो होमो ब्रेकियल इन्वर्जन और दूसरा होता है हेट्रो ब्रेकियल इन्वर्जन।
होमोब्रेकियल इन्वर्जन का मतलब है कि भाई सेंट्रोमियर यहां प्रेजेंट है, केवल एक दिशा की तरफ इन्वर्जन की क्रिया हो रही है, तो आप लोग इसे क्या कहेंगे, होमोब्रेकियल इन्वर्जन। सेंट्रोमियर के किसी भी एक दिशा में इन्वर्जन की क्रिया होमोब्रेकियल इन्वर्जन के नाम से। और हेट्रोब्रेकियल इन्वर्जन, इस दिशा में भी इन्वर्जन हो रहा है और इस दिशा में भी इन्वर्जन हो रहा है, सेंट्रोमियर की दोनों दिशाओं की तरफ इन्वर्जन की क्रियाएं देखने को मिल रही है, तो उसे आप लोग क्या कहेंगे, हेट्रोब्रेकियल इन्वर्जन के नाम से जानेंगे। डायग्राम के माध्यम से हम समझाएंगे इसको। दूसरा आप कह रहे हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या होता है, जो सेंट्रोमियर भाग है, इस सेंट्रोमियर भाग के अंदर इन्वर्जन की क्रिया होती है, और सेंट्रोमियर भाग के अंदर इन्वर्जन की क्रिया होगी तो आप कहेंगे कि मान लीजिए कि ये सेंट्रोमियर पहले प्रेजेंट है इस ए पोर्शन के ऊपर और इस पोर्शन के अंदर मौजूद है, और इसके बाद में ये रिवर्ट होकर कहाँ आएगा, इस दिशा की तरफ आ जाएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि यहां पर क्या होता है, गुणसूत्र का टाइप जो है वो चेंज हो जाता है। पहले यहां पर था, आप लोग देख रहे हैं गुणसूत्र की ये भुजा और ये भुजा बराबर सी आप लोगों को देखने को मिल रही है, यानी गुणसूत्र जो है वी आकृति को शो कर रहा है। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये तो बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा है, तो ये अलग प्रकार की गुणसूत्र की आकृति को शो करेगा। हो सकता है जे आकृति को शो करे, या हो सकता है एल आकृति को शो करे, या आई आकृति को शो करे। आपने सेंट्रोमियर की प्रेजेंस के आधार पर पढ़े हैं गुणसूत्रों के प्रकार, आपने कहा मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक। तो वो सारे के सारे जो परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण से हो रहे हैं, सेंट्रोमियर की स्थिति जो है वो परिवर्तित होने के कारण से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये पेरासेंट्रिक इन्वर्जन जो है वो भी दो प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, एक तो होमोसोमल इन्वर्जन और एक एलिलोसोमल इन्वर्जन। यानी कि सेंट्रोमियर अगर एक ही गुणसूत्र पर चेंज हो रहा है तो इसे आप लोग क्या कह रहे हैं, होमोसोमल इन्वर्जन। और सेंट्रोमियर की स्थिति समजात गुणसूत्रों के मध्य चेंज हो रही है या इन्वर्जन की क्रिया आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसे आप लोग क्या कहेंगे, एलिलोसोमल इन्वर्जन के नाम से इसे आप लोग जानेंगे। तो ये इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन कितने प्रकार का होता है और इसके भी कौन कौन से टाइप आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वो सारा का सारा डायग्राम के माध्यम से हम इसे समझते हैं किस प्रकार से होगा। ये है आपका एक गुणसूत्र क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम पर ये जीन्स है। ये मैंने ले लिया यहां पर सेंट्रोमियर, ए बी सी डी ई और एफ। ये तो क्या है, जीन्स प्रेजेंट है, और ये क्या चीज है, पूरा का पूरा क्रोमोजोम जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर इन्वर्जन की क्रिया हो रही है, तो इन्वर्जन की क्रिया में आप लोग देखेंगे कि पहले क्या होगा, हमने कहा कि इसके अंदर एक लूप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बन गया लूप, और इस लूप के अंदर आपने कहा ये ए जीन, ये बी जीन और ये सी जीन जिसके पास में सेंट्रोमियर उपस्थित है। फिर आपने कहा डी ई और एफ जीन, तो ये आपका डी, ये आपका ई और ये आपका एफ जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरा आपने कहा कि लूप बनने के बाद में इसके दो सिरों पर कट लगेगा, एक यहाँ कट लगा रहे हैं, एक यहाँ कट लगा रहे हैं, और कट लगने के बाद में ये रिवर्ट होंगे, ये इस साइड में चेंज होगा और ये इस साइड में चेंज होगा, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ आ जाएंगे। ये तो यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसके परिणाम स्वरूप जो इन्वर्ज होकर जो नया क्रोमोजोम पैटर्न आप लोगों के पास में आ रहा है वो क्या होगा, ए बी
और सी के पास में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है। अब क्या आ गया, डी की जगह पर ई आ गया, फिर ई की जगह पर डी आ गया और एफ आ गया। तो ये क्या है, आपका इन्वर्जन की जो क्रिया है वो आप लोगों को शो हो रही है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कितने जीन थे, 2 4 6। यहाँ पर कितने जीन है, 2 4 और 6। जीन की संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हो गया है, जीन का क्रम जो है वो परिवर्तित हो गया है। किस प्रकार से परिवर्तित हो गया है, आपने कहा कि यहाँ इस भाग के अंदर जीन का क्रम जो है इस प्रकार का हमें देखने को मिल रहा है। मेन क्रोमोसोम के अंदर DE पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है जीन का, जबकि यहाँ पर इन्वर्जन के परिणाम स्वरूप आप लोगों को ये जीनी पैटर्न जो है इस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस घटना को आप लोग क्या कह रहे हैं, इन्वर्जन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब आपने कहा कि ये जो इन्वर्जन होता है 2 प्रकार का था। एक तो आपने कहा है कौन सा, पैरासेंट्रिक। सबसे पहले तो हम इसी की बात करते हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में आपने कहा है कि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन सेंट्रोमियर भाग को छोड़कर किसी भी भाग में अगर इन्वर्जन की क्रिया हो रही है तो वो इन्वर्जन क्या है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। तो आपने कहा कि सेंट्रोमियर तो यहीं रह गया और इन्वर्जन की क्रिया हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक प्रकार का पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हो गया। अब इस पैरासेंट्रिक इन्वर्जन को भी आपने 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन सा, आपने कहा होमो ब्रेकियल इन्वर्जन और दूसरा हेट्रो ब्रेकियल इन्वर्जन। अब होमोब्रेकियल में तो आपने कहा कि गुणसूत्र के केवल एक ही भाग की तरफ इन्वर्जन की क्रिया हो रही थी। भाई ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, इसमें केवल इस साइड में आपने इन्वर्जन किया है जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ है। तो इस चीज को तो आपने क्या कह दिया, ये तो क्या है, होमोब्रेकियल इन्वर्जन। हम बात करें हेट्रोब्रेकियल इन्वर्जन की, तो आप लोग देखें कि यहाँ तो इन्वर्जन हुआ है, हम यहाँ पर भी इन्वर्जन कर दें, ये भी एक दूसरे में इंटरचेंज करवा दे कि बी को तो यहाँ ले आए और ए को यहाँ ले आए, सेम ही काम होगा। यहाँ भी लूप का फॉर्मेशन होगा, कट लगेगा, जीन एक्सचेंज होंगे, वापस रिजॉइंट हो जाएंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप आपको ये जीनी पैटर्न इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या आ गया, बी ए सी और डी, सॉरी डी तो पहले ई आ गया ना चेंज होने के बाद में, ई डी और एफ, ये पैटर्न आप लोगों के सामने आ गया। जहां पर आप लोग देख रहे हैं एक तो यहां चेंजिंग हुआ है और एक यहां चेंजिंग हुआ है। तो इसे आप लोग क्या कह रहे हैं, ये है आपका हेट्रोब्रेकियल इन्वर्जन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा इन्वर्जन किस प्रकार से हो रहा है, हम किसे कह रहे हैं, सिंपल सा डिफाइन करना आप लोगों को कि गुणसूत्र के अंदर जो जीनी पैटर्न है वहां पर गुणसूत्र के क्रम को परिवर्तित करने के लिए एक लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। ये लूप 2 भागों से कट जाता है, इनके जीन जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं और वापस रिजॉइंट हो जाते हैं, जिसके कारण जीन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन जीन के सीक्वेंस में परिवर्तन हो जाता है। ये घटना इन्वर्जन के नाम से जानी जाती है। इन्वर्जन 2 प्रकार का होता है, पैरासेंट्रिक, सेंट्रो, यानी कि इस प्रकार के इन्वर्जन के अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर इन्वर्ट जो भाग हुआ है इसमें सेंट्रोमियर आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है, सेंट्रोमियर यहीं पर छूट गया, तो सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं है, तो उसे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कह रहे हैं। 2 प्रकार का था, होमोब्रेकियल एक ही दिशा की तरफ, हेट्रोब्रेकियल दोनों दिशाओं की तरफ आप लोगों को इन्वर्जन जो है वो देखने को मिलता है। अब हम बात करें दूसरे प्रकार का इन्वर्जन जो कि आप लोग कह रहे हैं किस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलता है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। सॉरी पैरासेंट्रिक तो देख लिया, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन जो है वो किस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा इन्वर्जन जिसे आप लोग कह रहे हैं
पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ये भाई अपना क्रोमोजोम है। आपने कहा ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी, ई और एफ। एक जीन और ले लेते हैं ताकि बराबर का पैटर्न आप लोगों का बना रहे। अब इसके अंदर हमें इन्वर्जन करना है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि इस क्रोमोजोम के अंदर ये सारे के सारे जीन हैं। पैटर्न किस तरह का देखने को मिल रहा है? सेंट्रोमियर यहाँ पर है, 3 जीन इस साइड में, 3 जीन इस साइड में, यानी कि ये कैसी कंडीशन शो करता है? मेटासेंट्रिक टाइप का क्रोमोजोम जो है उस कंडीशन को शो करता है। अब इसके अंदर इन्वर्जन हुआ, और इन्वर्जन कहाँ पर होगा? आपने कहा सेंट्रोमियर भाग में इन्वर्जन होता है। पेरीसेंट्रिक का मतलब यानी कि सेंट्रोमियर भाग में इन्वर्जन होगा। इसको इसके साथ में इन्वर्ट करवा रहे हैं आप लोग, और सेम ही इसको यहाँ लेकर आ रहे हैं। ये इन्वर्जन की क्रिया होगी, लूप बनेगा, वहाँ से क्रोमोजोम कटेगा, कटने के बाद में जीनी पैटर्न चेंज होकर वापस रिजॉइंट होंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि हमें जीनी पैटर्न किस रूप में देखने को मिल रहा है? ए, बी, सी और डी की जगह पर क्या आ गया? ई, यहाँ पर डी, यहाँ पर एफ और यहाँ पर जी। अब सेंट्रोमियर कहाँ पर आ गया? इस वाले पोर्शन पर आ गया। आप लोग देख रहे हैं कि इस क्रोमोजोम के अंदर तो क्रोमोजोम की ये भुजा और क्रोमोजोम की ये भुजा बराबर थी, मेटासेंट्रिक टाइप का क्रोमोजोम शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इन्वर्जन के परिणाम स्वरूप ये जीन यहाँ से यहाँ इन्वर्ट हो गया, यहाँ से यहाँ गया तो सेंट्रोमियर भी यहाँ पहुँच गया। अब आप लोग देख रहे हैं इस गुणसूत्र की भुजा की लंबाई ज़्यादा बड़ी है और इसकी भुजा की लंबाई उस वाली भुजा की तुलना में छोटे रूप को आप लोगों को प्रदर्शित करवाने का काम कर रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या हुआ कि जीन की संख्या तो बराबर ही आप लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन जीन की सीक्वेंस परिवर्तित हुई है। सेंट्रोमियर जो है वो भी, उसकी स्थिति भी चेंज हो गई, और सेंट्रोमियर की स्थिति चेंज हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप गुणसूत्र का जो आकार है वो भी परिवर्तित होगा। अब ये जो आकार होगा वो किस प्रकार की आकृति को शो करेगा? भाई मेटासेंट्रिक तो रहा नहीं, ये क्या हो सकता है? सब मेटासेंट्रिक या आपका टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, जिस भी प्रकार से आपका सेंट्रोमियर जो है इन्वर्ट होगा उस प्रकार की स्थिति को प्रदर्शित करने का काम करेगा। तो ऐसा अगर इन्वर्जन आप लोगों को देखने को मिले तो ऐसे इन्वर्जन को आप लोग क्या कहेंगे? पेरीसेंट्रिक टाइप का इन्वर्जन जो है उसके नाम से कहते हैं। अब आपने कहा कि ये जो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन होता है ये हमें 2 प्रकार का देखने को मिलता है। ये 2 प्रकार कौन से आप लोगों ने कहा? एक तो होता है होमोसोमल इन्वर्जन और दूसरा होता है एलिलोसोमल इन्वर्जन। होमोसोमल इन्वर्जन किसे कहेंगे? यानी कि ये जो इन्वर्जन की क्रिया एक ही गुणसूत्र पर आप लोगों को देखने को मिले तो इसे तो हम लोग क्या कहेंगे? होमोसोमल इन्वर्जन। आप लोग देख रहे हैं इसी गुणसूत्र पर ये सेंट्रोमियर चेंज होकर यहाँ आ गया था, तो ये तो क्या हुआ? एक ही गुणसूत्र के अंदर जीनी सीक्वेंस के अंदर आप लोगों को चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो होमोसोमल इन्वर्जन। एलिलोसोमल इन्वर्जन का मतलब ये है कि यहाँ पर इस प्रकार का इन्वर्जन जो है वो आपको समजात गुणसूत्रों के मध्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ का कोई भी भाग जो है वो डाइवर्ट होकर किसी दूसरे भाग के ऊपर जो है वो आकर जुड़ जाएगा। समजात गुणसूत्रों के मध्य इन्वर्जन की क्रियाएं जो हैं वो संपादित होगी। तो ऐसे इन्वर्जन को हम लोग क्या कहेंगे? एलिलोसोमल इन्वर्जन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो ये सारा का सारा आपका इन्वर्जन का जो टॉपिक है वो आप लोगों का कंप्लीट होता है। और इन्वर्जन में आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर गुणसूत्र की अंदर जीन्स की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जीन की सीक्वेंस जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो ये आपका क्रोमोजोमल एबिरेशन के अंदर या क्रोमोजोमल अल्ट्रेशन के अंदर जो स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबिरेशन है उसका पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और इसके बाद में
इसी स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबिरेशन का एक पार्ट और बच जाता है आप लोगों का ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में आप लोग देखेंगे कि कोई भी गुणसूत्रीय खंड है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसलोकेट होता है, स्थानांतरित होता है, या तो उसी गुणसूत्र पर जाएगा या समजात गुणसूत्रों के मध्य वो एक्सचेंज होगा। यहां पर आप लोग देखेंगे कि यहां पर भी जीन की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर गुणसूत्र का प्रकार जो है, टाइप जो है, वो पूरी की पूरी परिवर्तित हो जाएगी। तो इस घटना को आप लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन के नाम से जानेंगे। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, किस किस टाइप का ट्रांसलोकेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, ये सारा का सारा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख पाएंगे, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। आज के इस टॉपिक तक आप लोगों का इन्वर्जन का पोर्शन जो है वो कंप्लीट है। इसको अच्छे से समझना, इनसे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो बनने की संभावना होती है। थैंक यू।